Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are fit, healthy and safe in your homes. Children, as you know that we are doing unit 3 of your maths textbook and the name of that unit is subtraction, and we have already completed few of the exercises of the unit. Children, we have completed expanded form subtraction without borrowing. Then we have also completed subtraction of 2-digit numbers without borrowing. Then subtraction of 3-digit numbers without borrowing. Today we will do subtraction stories without borrowing. Okay, today's topic is subtraction stories without borrowing, which means statement sums we are going to do today. Okay, let me write the topic. Today we will do subtraction stories, and that without borrowing. Without borrowing. We will do subtraction stories without borrowing. Children, we have already done addition stories. In the previous unit, we have done addition stories. So we are familiar with statements, how to write statements. थोड़ा सा हमें पता है कि कैसे लिखना है ना, आपको पता है ना किस तरह से लिखना है. तो जैसे आप एडिशन में स्टेटमेंट्स लिखते थे, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, इजी स्टेटमेंट्स, वैसे ही आपको छोटे छोटे इजी स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में से ही बनाकर लिखना है. ठीक है, और हम बहुत जो है ना फ्लारी सा स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, हम बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाकर आपको सिखाएंगे. ठीक है, तो लेट्स डू. Children, first question is, there are 586 students in our school. Okay, there are 586 students in a school. 320 of them, 320, which means 320 of them are girls. Got it? So the question is, how many boys are there? How many boys are there? Okay. Now read this question. There are 586 students. कितने students हैं? 586. ओके, टोटल एक स्कूल है जिसमें टोटल मिलाकर सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों होते हैं, है ना, गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के ही ना स्टूडेंट्स होते हैं. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 586. ओके, देन आउट ऑफ दीज 586, ये जो 586 है, इसमें से 320 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं. समझ में आ रही है आपको बात? 586 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उसमें से 320 जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन है? वो गर्ल्स हैं. तो बॉयज कितने हैं? ठीक है, टोटल हमको पता है, उसमें से गर्ल्स हम निकाल लेंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा? बॉयज होगा. टोटल हमको पता है, जैसे आपके पास 5 टॉफी है, उसमें से 2 आपने किसी को दिया है, तो आपको पता है ना कि आपके पास कितना बचेगा. तो सेम वैसे ही कि मान लो
इतने स्टूडेंट्स हैं और उसमें से इतने निकाल देंगे, गर्ल्स वालों को निकाल दोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, बॉयज। ठीक है, तो लेट्स राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। आप लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स, हम एडिशन में टोटल लास्ट में लिखते हैं, है ना, यहाँ पे टोटल पहले लिख रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स, है ना, ये टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, 8, 6। अब गर्ल्स कितनी है, ठीक है, गर्ल्स कितनी है, 320। तो आपको बताना है कि बॉयज कितने हैं। ठीक है, आपको बॉयज का बताना है, तो आप क्या करोगे, 586 बच्चों में से जो गर्ल्स है वो हटा दो, उसको अलग कर दो, तो जो बचेगा वो बॉयज होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 586 लिखा, उसमें से गर्ल्स को अलग कर दो, टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से गर्ल को अलग कर देते हैं। तो चलिए, अलग करना मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 6 में से 0 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से कुछ भी नहीं निकालेंगे मतलब 0, तो वी विल गेट 6 ओनली। 8 है, अब इस 8 में से हमें 2 निकालना है, 8 में से आप 2 ले लीजिए तो कितना बचेगा, 8 में से 2 ले लिया तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। 8 में से 2 निकाला तो कितना बचेगा, 2 निकाल दिया आपने, अब 2 के आगे से गिनिए ना, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, मतलब 6। और 5 में से 3 निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, अब उसके आगे से गिनिए, 4, 5, मतलब कितना, 2। मतलब स्कूल में 320 जो है वो गर्ल्स हैं जिन्हें हमने अलग कर दिया, तो जो बच गए वो क्या है, बॉयज हैं। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर, 266। तो आंसर लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आंसर आप लिखेंगे 266 बॉयज। ये क्यों जरूरी है, बिकॉज दिस हियर क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ मेनी बॉयज आर देयर। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो हमें आंसर बताना पड़ेगा कि 266 बॉयज। ये आंसर नहीं है, ये सॉल्यूशन है। इससे पता चलता है कि हमें ये आंसर कैसे मिला। आई बात आपको समझ में, इससे ये आंसर मिला, ये हमने इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो हमें आंसर दिया कि देयर आर 266 बॉयज। अब ये जो है ये हम बता रहे हैं कि हमको ये आंसर कैसे मिला। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, पर आंसर आपका ये है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेटमेंट्स। हम जो स्टोरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर लिखना जरूरी होता है। ठीक है, आपको ये समझ में, आई होप ये समझ में आ गया क्वेश्चन। नाउ वी विल डू द सेकेंड वन। एक और करते हैं, जितने हैं वो सब हम करेंगे वन बाय वन। We will do all the questions one by one. ओके, लेट्स टेक द सेकेंड क्वेश्चन। जो आपकी बुक का है वही हम क्वेश्चन करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। A man earned rupees 925 in February. 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 He spent rupees 6,1
during the month. How much money did he save? How much ओके अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको समझेंगे कि इसमें पूछा क्या गया, हमें करना क्या है और कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अ मैन अर्नड ₹925। एक आदमी है, उसने 925 रुपीज। चिल्ड्रन, ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं? रुपी का सिंबल है ये, ठीक है। इंडियन करेंसी जो है रुपी, उसका ये सिंबल है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है रुपीज। पहले क्या होता था, हम ऐसे लिखते थे रुपीज, तो ऐसे अभी भी लिख सकते हैं, बट अब जनरली ये सिंबल यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रुपीज। तो अ मैन अर्न्ड ₹925 इन फरवरी। मतलब फरवरी के महीने में एक आदमी ने 925 रुपीज कमाया। अर्न्ड मतलब उसने लिए अपना कमाया, जिसको बोलते हैं, उसने मेहनत करके चाहे जैसे भी उसने इतना पैसा जमा किया, कमाया। अब उसने क्या किया? ही स्पेंट ₹615। इतना तो उसने कमा लिया। अब उसमें से ये जो कमाया था उसने, उसमें से इतने रुपए उसने खर्च कर दिए। हम करते हैं ना पैसा खर्च, पैसा तो खर्च होता ही है, रोज खर्च होता है ना। तो उसने 925 रुपीज में से 615 रुपीज खर्च कर दिए। जो भी उसको जरूरत होगी उसने वो स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो उसी मंथ में खर्चन कर दिया। ही स्पेंड ₹615 ड्यूरिंग द मंथ। पूरे महीने में वो खत्म कर दिया। हाउ मच मनी डिड ही सेव? तो उसने कितने पैसे बचाए? खर्च कितना किया वो हमको पता है, बचा कितना उसके पास? जितना उसने कमाया था उसमें से उसने कुछ खर्चा कर दिया, तो जो बचा वो उसकी सेविंग है, उतना उसने सेव किया, है ना। उसने कुछ कमाया, सब अगर उसने 5 कमाया और 3 स्पेंड किया तो कितना बचेगा? 3 निकाल दो तो कितना बचेगा? 2। तो यानी कि हमें क्या करना है, इसमें भी उसने जितना कमाया उसमें से कितना स्पेंड कर दिया, कितना खर्चा किया वो हटा दो, तो जो बच गया मतलब उतना उसने सेव किया, ठीक है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले करते हैं। पहले हम स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। मैन अर्न्ड, सिंपल हम लिखेंगे स्टेटमेंट। अ मैन अर्न, कितना अर्न किया उसने? ₹925। स्पेंड कितना किया? ही स्पेंड, कितना खर्चा किया उसने? ₹615, ठीक है। ही सेव्ड, कितना बचाया? कितना बचाया? जितना खर्चा किया वो हटा दीजिए, जो तो उसके पास रहे नहीं, क्योंकि वो तो खर्च हो गए। तो जो खर्च हो उसे निकाल दीजिए, तो जो बच जाएगा वो सेविंग है। तो यानी कि हमें क्या करना है? ₹925 में से ₹615 को हटा देना है, निकाल देना है। तो हम निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 925 में से 615 को माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 को निकाल दीजिए। हाउ मच विल यू गेट? यू विल गेट 0, है ना। देन 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? यू विल गेट 1। एंड 6 में से आप 9 में से आप 6 निकाल देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 9 में से 6 निकाला तो यू विल गेट 3, है ना। तो कितना मिला आपको? 310, 310,
ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो उसमें कितना बचा है, उसमें 310 रुपीज। तो आप लिखोगे आंसर, पहले तो आप इक्वल टू लिख लो, 310 रुपीज 310। आंसर इज रुपीज 310, मतलब उसने 310 रुपीज बचाए। आउट ऑफ 925 rupees, he spent 615 rupees and saved 310 rupees. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Next we'll do, next question is question number 3. There are 976 soldiers in a fort. 5, 3, 2 soldiers went out of होगा ना, went out. How many soldiers were left in the fort? How many soldiers were left in the fort? चलिए, अब पहले क्वेश्चन को समझना है। पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्या करेंगे इसमें। There are 976 soldiers in a fort. फोर्ट क्या होता है? किला जिसको बोलते हैं, जो राजा महाराजा के टाइम पर जो हुआ करता था उसी को हम कहते हैं फोर्ट। तो there are 976 सोल्जर्स। कितने सोल्जर्स थे फोर्ट में? 976 सोल्जर्स थे, सैनिक थे उस किले में। एक किले में, एक फोर्ट में 976 सोल्जर्स थे, सैनिक थे। फिर क्या हुआ? 532 सोल्जर्स वेंट आउट द फोर्ट। उसमें से 536 सोल्जर्स थे वो किले में से बाहर निकल गए। ठीक है, out of that 976 soldiers, 532 they went out the fort. फोर्ट से बाहर निकल गए। How many soldiers were left in the fort? तो अब फोर्ट में कितने सोल्जर्स हैं? जितने सोल्जर्स थे, मतलब 976 सोल्जर्स थे, उनमें से 532 सोल्जर्स बाहर निकल गए, फोर्ट से बाहर चले गए। तो अब फोर्ट में कितने सोल्जर्स हैं? क्या करना है? ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्ट ही करना है। चलिए हम पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले सोल्जर्स कितने थे? सोल्जर्स इन फोर्ट। फोर्ट में कितने सोल्जर्स हैं? 976।
फोर्ट में कितने सोल्जर्स हैं? 976 सोल्जर्स इन फोर्ट 976। कितने बाहर गए? सोल्जर्स वेंट आउट, सोल्जर्स वेंट आउट, जो बाहर गए, ठीक है। या सोल्जर्स वेंट आउट द फोर्ट लिखो या सोल्जर्स वेंट आउट लिखो, दोनों का मतलब अंडरस्टूड है। जो बाहर, फोर्ट के बाहर गए, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो बाहर। तो कितने बाहर गए? 5 3 2। तो अब कितने बचे? सोल्जर्स लेफ्ट, सोल्जर्स लेफ्ट मतलब बचना। सोल्जर्स लेफ्ट इन फोर्ट मतलब अब फोर्ट में कितने सोल्जर्स बचे, ठीक है। फोर्ट में कितने सोल्जर्स बच गए, तो कितने सोल्जर्स बचे होंगे कैसे पता करेंगे हम? यस, माइनस करेंगे, है ना। टोटल सोल्जर्स में से इतने सोल्जर्स को बाहर निकाल दो, जो बाहर गए उनको बाहर निकाल दो, जो फोर्ट से बाहर गए उनको बाहर कर देते हैं। तो 9 7 6 में से 5 3 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए माइनस करिए, 6 में से 2 निकालिए, कितना बचेगा हमारे पास? हाउ मच विल गेट? हाउ मेनी विल गेट? 4। 6 में से 2 निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4, है ना। 2 निकाल दीजिए, 3 4 5 6 विल गेट 4। अब 7 में से 3 निकाल दीजिए, 3 की आगे से गिनिए, 4 5 6 7 4। 9 में से 5 निकाल दीजिए, चलिए 5 निकाल दिया, आगे से गिनते हैं 6 7 8 9, अगेन 4। मतलब कितने बचे फोर्ट में? 4 4 4 444 444। यहाँ पे आप लिखोगे पहले 9 7 6 माइनस 5 3 2 इक्वल्स टू 4 4 4। हमारा आंसर है 4 4 4 444 सोल्जर्स। कितने सोल्जर्स बचे? 444 सोल्जर्स बचे, ठीक है। अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया है ना। सोल्जर्स फोर्ट में कितने थे? 976। बाहर कितने गए? 532। तो कितने बचे? 976 में से 532 को निकाल दीजिए तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं आप। Next question. A cinema hall has 840 seats. One day, only 730 persons saw the movie. How many seats were vacant? Okay, how many seats were vacant? Let's do this. First, let's write the question. पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। लेट्स राइट द, आपको भी क्वेश्चन पढ़ना लेकिन सीखना होगा। क्वेश्चन तो मैं लिख देती हूँ बट यू शुड ऑल्सो रीड द क्वेश्चन। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन बट यू शुड ऑल्सो रीड एंड यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू रीड। क्वेश्चन 4, अ सिनेमा हॉल has 840 seats.
one day only 730 persons saw the movie. How many seats were vacant? How many seats were vacant? चलिए, let's do this. A cinema hall has 840 seats. सिनेमा हॉल आप सबने देखा होगा, है ना? अभी तो कोरोना की वजह से कोई नहीं जा रहा है किसी सिनेमा हॉल में, पर जब ये नहीं था, कोविड-19 नहीं था, तो सब जाते थे कभी ना कभी, तो है ना? तो आप सबने सिनेमा हॉल देखा है. तो एक सिनेमा हॉल है, उसमें जो सीट्स हैं, टोटल कितनी सीट्स है? 840 सीट्स है. सिनेमा हॉल में 840 सीट्स है, मतलब उस हॉल में 840 लोग जो है वो बैठ सकते हैं. ठीक है. एक दिन कोई मूवी लगी थी और वन डे ओनली 730% सॉ द मूवी. मतलब उस दिन, कोई दिन है, उस दिन 730 लोग ही मूवी देखने के लिए गए. मतलब उस हॉल में 730 लोग ही बैठे. जिस हॉल में 840 सीट्स थे, वहां पर उस दिन 730 लोग ही बैठे. तो बाकी की चेयर्स तो खाली रह गई, है ना? क्योंकि बैठे कितने लोग? 730 लोग बैठे. और सीट्स कितनी थी? 840. तो कुछ सीटें तो खाली रह गई होंगी, है ना? कुछ सीट्स खाली थी. तो कितनी सीट्स खाली थी वो आपको बताना है ना? तो इसमें क्या करेंगे हम? माइनस. इसका सॉल्यूशन में पहले हम कर लेते हैं. आपको स्टेटमेंट लिखना है पहले, ठीक है? Seats in a cinema hall. कितनी सीट्स है? 840. कितनी सीट्स है? 840 सीट्स हैं. अच्छा, कितने पर्सन ने मूवी देखी? पर्सन सॉ द मूवी. ये बताने का जरूरत है कि एक दिन, मतलब अंडरस्टूड है कि पर्सन सॉ द मूवी. कितने लोगों ने देखी? 730 लोगों ने मूवी देखी. तो कितनी सीट्स वेकेंट थी? ठीक है. तो आप लिखोगे सीट्स वेकेंट. कितनी सीट्स वेकेंट है? हम क्या करेंगे? 840 में से 730 को माइनस कर देंगे, है ना? 840 सीट्स हैं, उस पे 730 लोग को बिठा दिया, तो जो बच गया वो खाली है. तो इधर हम माइनस करते हैं. यहां पर हम माइनस करके देखते हैं. 840 में से 730 को माइनस कर दीजिए. करें माइनस? ये तो बहुत इजी वाला माइनस है ना, आराम से कर सकते हैं आप. 0 में से 0 निकालना है. तो 0 में से 0 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 0. नेक्स्ट है 4. 4 में से आपको 3, यू हैव टू टेक अवे 3. कितने लेने हैं? 3 ले लेने हैं. 3 पे समझ लीजिए 4 सीट्स है, उसमें से 3 पे बैठे हैं लोग. तो कितनी खाली रही? 1. अब यहां समझ लीजिए कि 8 सीट्स हैं, उस पे 7 पे लोग बैठे हुए हैं. तो कितनी खाली रहेंगी? कितनी खाली रहेंगी? 1. हमारा आंसर कितना आया? 110. मतलब कितनी सीट्स खाली हैं? 110. टोटल सीट्स थी, उसमें से 730 पे लोग बैठ गए, तो कितनी सीट्स खाली रही? 110 सीट्स जो थी वो खाली रह गई. तो हम यहाँ लिखेंगे 110 और साथ में आंसर यहाँ लिख देंगे. आंसर है 110 सीट्स.
क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीट्स वर वेकेंट, तो हम कहेंगे कि 110 सीट्स वर वेकेंट. So children, we have completed 4 questions today of subtraction stories. The rest of the questions we will do in the next video. Okay? तो आज जो हमने किया उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे and do let me know if you have any problem, any doubts. Okay? So we'll meet in the next video. Thank you.